रहेंगे इसमें, और ये क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, चाहे एमपीपीएससी की बात करें, चाहे पटवारी की बात करें, या अदर एग्जाम की बात करें, जहां भी कंप्यूटर पूछा जाता है उन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर, सॉरी व्हाट इज इंटरनेट, क्या है इंटरनेट, बताएं जल्दी से। पहला ऑप्शन है इसमें एक नेटवर्क है, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल संग्रह है, लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है, या वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। तो जल्दी से बताएं इंटरनेट क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग बताएं जल्दी से। इंटरनेट क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका विभिन्न नेटवर्कों का क्या है, आपका एक विशाल संग्रह होता है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे एक सेकंड रुक जाएगी थोड़ा सा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 50 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। विवाह कल्पना सभी का सही है, बिल्कुल सही है आप लोग का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताया जैसे, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है इसमें? विंड सर्फ को, टिम वर्नरली को, या फिर रे टॉमलिंसन को, या चार्ल्स बेबेज को? तो जल्दी से बताएं इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटरनेट के जो जनक कहे जाते हैं, कौन कहते हैं, ये कहा जाता है आपका इसमें विंड सर्फ। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? इंटरनेट का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा आपका 1969, 1970, 1981 या 1989? तो जल्दी से बताएं इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही है, सूर्य प्रकाश, हर्षिता, कल्पना सभी का सही है। गुड आफ्टरनून हर्षिता। तो इंटरनेट का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1969 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं हमेशा एग्जाम में। पूरे जो 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास को एक बार सभी लोग व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगा लीजिए प्लीज, क्योंकि क्लास काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली, आते ही ये क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, चलिए सभी लोग थोड़ा सपोर्ट भी करें क्लास को, सभी लोग आ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट क्या मतलब होता है इसका? इंटरनेशनल नेटवर्क, या फिर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, या फिर इंटरकॉम नेटवर्क? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये इंटरनेट का मतलब क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आप लोगों का सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आप लोग का, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट का मतलब होता है आपका ए, इंटरनेशनल नेटवर्क हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सबका सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीजों की जरूरत होती है? अगर इंटरनेट हमें चाहिए तो क्या 4 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं? मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीए, या फिर आईसीपी, या फिर आपका टेलीफोन लाइन, पीडीए, मॉडेम और कंप्यूटर, कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम और संचार सॉफ्टवेयर, या टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईसीपी? तो क्या जरूरत होती है बताएं जल्दी से। गुड आफ्टरनून विष्णु। क्लास को सभी लोग प्लीज शेयर कर दें जल्दी से एक बार, क्लास को व्हाट्सएप स्टेटस में सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, जिस संख्या ज्यादा से ज्यादा हो जाए क्लास में। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 5th नंबर का सही आंसर क्या होगा। इसमें जरूरत होती है जुड़ने के लिए क्या चाहिए इसमें आपका, टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईसीपी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी।
तो बिल्कुल सही है। जो लोग भी डी ऑप्शन कर रहे हैं, डी ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर होगा आपका। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ? है ना, भारत में कुल मिला के इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ, आपको ये बताना है मुझे। ठीक है, वेरी गुड, पहले से लगा था। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत में इंटरनेट कब चालू हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है इसमें आपका, भारत में जो चालू हुआ है ये 1995 में। कब हुआ है? 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। वेरी गुड। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा रूप क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है FTP का? FTP का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताएं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएं FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, FTP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, FTP का जो फुल फॉर्म होता है क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा आपका फुल फॉर्म इसका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा इसका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए, कंप्यूटर की क्लास आप लोग नहीं चाह रहे हो क्या? बहुत कम संख्या यहाँ पे। कंप्यूटर नहीं करोगे तो 25 नंबर छूट जाएंगे, है ना। थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट भी करिए आप लोग, व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए लिंक को, क्योंकि आप अगर ये सब्जेक्ट छोड़ देते हो तो 25 नंबर गए आपके, और 25 नंबर गए यानी आपके पूरे सिलेक्शन ही रुक गया आपका उसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि कोई भी सब्जेक्ट ना छोड़ें, सारे सब्जेक्ट पढ़ें और हर टॉपिक को पढ़ना है अपने को। किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है? किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है? 2015 को, 2019, 2020 या 2021? तो किस सदी को सूचना क्रांति कहा जाता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। अब धीरे धीरे संख्या बढ़ी है क्लास की, है ना। तो एक बार सभी लोग ग्रुप में भी मैसेज कर दे, सब लोग आ जाएं क्लास में, है ना। और स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्लास को, है ना। उतने ही बेहतर क्वेश्चन आपको क्लास में मिलते रहेंगे फिर। तो सूचना क्रांति की सदी किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएं। सूचना क्रांति की सदी जो कहा जाता है, ये कहा जाता है 2021 को, यानी कि आपका 2 साल पहले वाला जो आपका था सन, क्या था आपका? सूचना की क्रांति थी इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसमें डी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन इसमें है, इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है? इंटरनेट पे अपनी ही वेबसाइट बनाने वाली पहले यहाँ पे राजनीतिक पार्टी भारत की कौन सी है? भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर राष्ट्रीय जनता दल? तो कौन है जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है? सही आंसर क्या होगा आपका? आपको सबको पता है कौन ट्रेंड में चल रहा है इस समय पे, है ना। इस समय पे नहीं, कुछ सालों से चल रहा है ट्रेंड में। तो यहाँ पे कौन चल रहा है? ये हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इसका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सभी लोग इसका आंसर बी कर रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है क्लास की, लेकिन सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर करें, स्टेटस में लगाइए, कम से कम स्टेटस में लगा लीजिए, और कहीं शेयर करने की जरूरत नहीं है आपको, तो काफी संख्या इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, बताएं। ग्राफिक्स को, वीडियो क्लिप्स को, वीडियो मैसेज को, या ये सभी? तो फटाफट बताएं जल्दी से कि वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो वीडियो मेल से हम सब कुछ भेज सकते हैं, यानी पिक्चर भी भेज सकते हैं, क्लिप, छोटे छोटे वीडियो भेज सकते हैं, या वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी क्या भेज सकते हैं इन लोग इसमें? वीडियो मेल से सब कुछ भेज सकते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बीजेपी ने मिस कॉल देने की शुरुआत की थी, ऐसा? नहीं, मिस कॉल की शुरुआत तो आप लोग खुद ही किए थे पहले ही, जब जब बैलेंस हुआ करता था 50 पैसे, 1 रुपए, है ना। तो मिस कॉल ही करते थे हम लोग, उसमें तंगी भी थी। अब पहले की तरह थोड़ी ना इसमें इतने सस्ता आते थे।
अब बीजेपी ने हम लोग का क्या कर लिया है, नकल कर लिया है, उसने भी सबको मिस कॉल करना चालू कर दिया। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पे एक सर्वर को सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है, बताएं। इंटरनेट पे एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग या फिर ट्रांसफरिंग। तो क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कुल मिला के आपको ये बताना है कि अगर कुछ चीज इंटरनेट पे उपलब्ध है तो अगर हम उसको अपनी फाइल में रखेंगे, अपनी गैलरी में रखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट में रखेंगे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो जल्दी से बताएं क्या कहलाएगी वो प्रक्रिया। तो अगर कुछ भी इंटरनेट पे उपलब्ध है, अगर उसे हम अपने कंप्यूटर पे रखते हैं, फोन पे रखते हैं, तो वो कहलाता है आपका डाउनलोडिंग। क्या कहलाएगा आपका, डाउनलोडिंग। जबकि अगर हम मान चलो कोई यूट्यूब, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे, कहाँ पे, यूट्यूब पे करेंगे, ठीक है, अगर हम अपलोड करेंगे तो क्या कहलाएगा आपको, अपलोडिंग कहलाएगा वो, है ना, क्योंकि उसको हम सर्वर में डाल रहे हैं। लेकिन हम वहां से डाउनलोड, वहां से अपने फाइल में करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका, ये डाउनलोडिंग कहलाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पे एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना यह क्या कहलाता है। एक साइट से दूसरे साइट में जाना क्या कहलाएगा, लोडिंग कहलाएगा, अपलोडिंग कहलाएगा, ब्राउजिंग कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा बताएं जल्दी से। आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन कितना सिलेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और सारे क्वेश्चन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंटरनेट पे एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ब्राउजिंग कहलाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर सभी लोग देते रहिए क्योंकि मैं सबके आंसर देख रहा हूं, है ना, आंसर सबके देख रहा हूं मैं। हाँ, सबके नाम मैं लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, www का मतलब क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्यापम में क्वेश्चन आ चुका है, एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है आपका। www का मतलब क्या होता है, www का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, या वेब वाइड वर्ल्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताएं जल्दी से, www का फुल फॉर्म क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होगा इसमें आपका क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा इसमें आपका, वर्ल्ड वाइड वेब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका ए है। हाँ टिम आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आप दिमाग से निकाल दो अगर आप डिमोटिवेट होते हो, अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो यहाँ ये प्रैक्टिस क्लास है। ये क्या है आपका, प्रैक्टिस क्लास है। यहाँ पे हम लोग केवल सीखने आए हुए हैं। अगर आपको सब कुछ आता तो आप यहाँ पे क्लास में क्यों आते हैं, नहीं आ रहा है आपको प्रैक्टिस करना, इसलिए तो क्लास में आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम सीखने के लिए आ रहे हैं, तो हमको यहाँ पे आंसर बताया जा रहा है और ये आंसर जो आपको बताया जाता है इसको आपको याद रखना है एग्जाम में, क्योंकि आपको सिलेक्शन कहाँ पाना है, एग्जाम में पाना है वहां पे, है ना। तो यहाँ से हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्लेटफॉर्म यह है प्रैक्टिस करने का और यहाँ से यूज करके हमको सिलेक्शन लेना है। तो सीखते चलिए इसको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए लॉक कर दिया बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, www का आविष्कार किसने किया था, है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बताएं इसमें। टिम बर्नर्ली ने, विंडसर्फ ने, एलन ट्यूरिंग ने, या फिर जॉन मैकार्थी ने। तो जल्दी से बताएं इसमें www का आविष्कार किसने किया था, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका, इसका जो आविष्कार किया था किसने किया था, तो ये किया था आपका टिम बर्नर्ली ने। किसने किया, हाँ तो किसने किया था आपका, ये टिम बर्नर्ली ने किया हुआ था। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, तो सभी लोग इसका आंसर ए कर रहे हैं, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आरती रुपए का सबका सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, GAIS का पूर्ण रूप क्या है बताएं। GAIS का पूर्ण रूप क्या है बताएं। ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ग्रुप फॉर असाइंड इंटरनेट सर्विस, या गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ग्लोबल एरा ऑफ इंटरनेट सर्विस। तो GAIS का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे GIAS का फुल फॉर्म क्या होता है, GIS का ये हो जाएगा आपका गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। तो क्या होगा आपका सी ऑप्शन, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी होगा।
ठीक है, जिस नेटवर्क पे इंटरनेट काम करता है वो गेटवे कहलाता है, वो प्लेटफॉर्म कहलाता है। यहाँ पे गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस कहलाएगा। करेक्ट आंसर सी होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब संख्या धीरे धीरे क्लास में बढ़ी है आज, है ना। इंटरेस्ट आएगा जब आप लोग इंटरेस्ट लेंगे, जब आपको जैसे जैसे एग्जाम नजदीक में आएगा और आपको यहाँ पे और दिल की धड़कन बढ़ती चलेगी, तो आपको पहले बाद में ना बढ़े, अभी से तैयार रहो, उसके लिए तैयारी करते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन आता है कुकी क्या होता है। कुकीज या कुकी क्या होता है। तो स्टोर द पासवर्ड ऑफ द यूजर, कुल मतलब कि अगर पासवर्ड को स्टोर किया जाता है वो होता है, या स्टोर द कमांड्स यूज्ड बाय द यूजर, जो कमांड आप यूज करते हो जैसे कंट्रोल+C कंट्रोल+V जो भी कमांड यूज करते हो वो उसका स्टोर है, या स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय यूजर, तो जो आपका स्टोर यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप किया था वो है, या फिर स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी, या आप जो दिन भर में सर्च करते हो इंटरनेट पे फोन पे उसकी हिस्ट्री उसका इतिहास कुकी कहलाता है। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे कुकीज क्या है, फटाफट बताएं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में शेयर कर दिए हैं प्रांशु, थैंक यू सो मच प्रांशु। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो कुकीज क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आप जो भी चीजें इंटरनेट पे सर्च करते हो ना उसका एक हिस्ट्री आ जाता है ना। आप जैसे क्या करेंगे, आप मोबाइल स्क्रीन पे देखेंगे, कंप्यूटर पे देखेंगे, तो लास्ट में आपका 3 डिजिट रहता है, इसमें बहुत सारे आपके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको आ जाते हैं, वहां पे एक ऑप्शन रहता है हिस्ट्री का, वहां पे क्लिक करेंगे तो ये सब पता लग जाएगा कि आपने क्या कांड किया हुआ है, क्या आपने सर्च किया है मोबाइल में या इंटरनेट पे क्या सर्च किया है, वही क्या कहलाता है आपका कुकीज कहलाता है। तो डी ऑप्शन क्या कहलाएगा, सही आंसर होगा इसमें आपका, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुकीज कहां पे सेव की जाती है, क्लाइंट साइड में, सर्वर साइड में, क्लाइंट एंड सर्वर बोथ साइड में, या ओनली ऑन ISP। तो कुकीज कहां पे सेव की जाती है बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। कुकीज कहां पे सेव की जाती है, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिए कुकीज हमेशा जो सेव की जाती है ये क्लाइंट साइड में की जाती है, यानी क्लाइंट मतलब जो यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है बताएं जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिकल मेल, या इलेक्ट्रिक मेल, या कोई नहीं। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, MPPSC में पूछा गया है। अरे विष्णु टेंशन मत लो भाई, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं साइड हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है जितने लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, टेलीग्राम में ऐड हैं, मैं डेली इनके PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आज भी कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लेना चाहते हो, इच्छा ही आपकी तो ले सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, और यहाँ पे मैसेज कर देना। यहाँ पे सबको PDF आपको डेली क्लास की मिल जाती है और GS की भी मिलती रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। ईमेल का आविष्कारक कौन है। ईमेल का आविष्कारक कौन है इसमें बताएं। शिवा अब्यादुरई, या राय टॉमलिंसन, पॉल बुजेट, या फिर टिम बर्ली। तो बताएं जल्दी से ईमेल का आविष्कार किसने किया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, फटाफट बताएं जल्दी से। रे टॉमलिंसन, शिवा अब्यादुरई, पॉल बुजेट, या टिम बर्ली। तो ईमेल का जो आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा ये किए थे आपके रे टॉमलिंसन ने किया हुआ था, है ना। कौन थे ये हिंदी में, रे टॉमलिंसन, इन्होंने क्या किया था, ईमेल का आविष्कार किया था। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट से रिवीजन जल्दी हो जाता है, हाँ ठीक है, फिर अच्छा है, कर सकते हैं आप इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, ईमेल पते के दो भाग कौन से बताएं। ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ईमेल के दो भाग कौन से हैं, यूजर नेम और होम एड्रेस, यूजर नेम और डोमेन नाम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, या फोन नंबर एंड पासवर्ड। तो जल्दी से बताएं क्या फुल फॉर्म है इसके ईमेल पते के। तो ध्यान रखिएगा ईमेल दो भागों में बटा रहता है, और ये MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ईमेल के कितने भाग होते हैं, तो कितने भागों में बटा होता है, ये दो भागों में बटा रहता है। किसमें किसमें, यूजर नेम और डोमेन नेम
रहता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी होगा, बिल्कुल सही है। फिर शिवा अब्विद्री ने क्या किया था, अच्छा आपने नेट में पढ़ा होगा इसमें हर्षिता, भारत में उन्होंने इसका किया होगा, श्रेय जाता होगा, लेकिन यहाँ पे पूरे वर्ल्ड स्तर पे अगर ईमेल के आविष्कारक पूछा जाए तो वहां पे कौन आ जाएंगे, आपके रे टॉमलिंसन आएंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, SMTP का, POP का, IMAP का या ये सभी का। तो मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। तो इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पढ़ के निकलते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है IRC का मतलब क्या होता है बताएं, कंप्यूटर की बेसिक क्लास कब होती है। IRC का मतलब क्या होता है, इंटरनेट रिसोर्स चैनल, इंटरनेट राइट काउंसिल, इंटरनेट राउटिंग चैनल या इंटरनेट रिले चैनल। तो IRC का मतलब क्या होता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, IRC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट रिले चैट होगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, गुड। IRC का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट रिले चैट होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक के लिए देखो, अभी मैं थ्योरी क्लास इसकी नहीं ले रहा हूं, तो आप क्या करिएगा, इसके लिए जिनको बेसिक पढ़ना है तो आपको मैंने किताबें बता दी हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, परीक्षा मंथन किताब से, लूसेंट से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिस कराता रहता हूँ मैं, और बीच बीच में इसकी आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, जो भी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा क्वेश्चन को, ठीक है। इंटरनेट काम करता है, इंटरनेट किस पे काम करता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, डाटा स्विचिंग पे, सर्किट स्विचिंग पे, पैकेट स्विचिंग पे या इंटरनेट स्विचिंग पे। तो जल्दी से बताएं इंटरनेट किस पे काम करता है, इसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे, क्योंकि आपको जो लगेगा वो होगा नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रीति, कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, इंटरनेट पर काम किस पे काम करता है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट जो काम करता है ये पैकेट सिस्टम पे काम करता है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मुझे लग ही रहा था आप लोग इसमें आंसर बहुत सारे लोग डी करेंगे, लेकिन डी नहीं है, इसका आंसर ध्यान रखिएगा क्या होगा आपका, पैकेट स्विचिंग होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 100% सी सही है सभी लोग का, ठीक है। तो कुछ लोग डी कर रहे हैं, डी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ये टिम टिम नाम अपने से रख लिया है कि घर वालों ने रखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट पे उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि बग का जो इस्तेमाल किया गया है, बग क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, बग सॉफ्टवेयर में या फिर आपका जो टेक्निकल एरर होता है, जो गलतियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, बग कहलाती हैं। तो उन गलतियों को क्या है, सुधारने के लिए, मरम्मत करने के लिए क्या कहा जाता है, आपको बताना है, वर्जन, एड ऑन, ट्यूटोरियल या पैच। तो क्या कहा जाता है बताएं जल्दी से, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा हर्षिता। हाँ, सूर्य प्रकाश ने भी सही बताया है, बहुत सारे लोगों ने सही बताया है। तो इसका सही आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बग की, सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर में जो तकनीकी खराबियां रहती हैं या फिर आपके जो इसमें गलतियां रहती हैं, कमियां रहती हैं, उसकी मरम्मत को क्या कहा जाता है, फटाफट बताएं जल्दी से। तो इसको क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका पैच कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, डी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, घर का निक नाम है ये, हाँ फिर अच्छा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देख रहे हो, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन रखा हूं पूरे में डेली की तरह। हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है बताएं, हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है आप बताइए, HTTP, TCP, FTP या ISP। तो जल्दी से बताएं हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है इसमें, HTTP या TCP, FTP या ISP, कौन प्रदान करेगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राजू कुमार, राज, गुड इवनिंग, स्वागत है, बिहार से क्लास लेने आए हैं शायद,
है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एचटीटीपी नहीं होगा मेरे भाई, इसका सही आंसर होगा आईएसपी होगा, है ना। एचटीटीपी तो क्या होता है आपका साइट होता है जहां से आप कुछ भी चीजें सर्च करते हो, वो नहीं होगा उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। इंटरनेट कौन प्रदान करता है तो ये आईएसपी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहीं पे इसी तरीके से, हाँ इसका फुल फॉर्म आगे आएगा विष्णु, रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन अभी बता देंगे तो आगे क्वेश्चन पहले आउट हो जाएगा फिर वो। हाँ अभी फुल फॉर्म नहीं बताओ, आप लोग भी नहीं बताओ, क्योंकि आगे क्वेश्चन उसके आने वाला है, बता दोगे तो पहले से आंसर आउट हो जाएगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड। इंटरनेट पे सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है बताएं? होस्ट के नाम से, हब के नाम से, गेटवे के नाम से, या रिपीटर के नाम से? अगर आपको याद होगा तो शुरुआत में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, तो जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा आपका। इंटरनेट पे सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट पे सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है, करेक्ट आंसर आपका होस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा होस्ट के नाम से, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करिए आप लोग, मैं एक सेकंड आ रहा हूं, तब तक पढ़िए क्वेश्चन आप लोग इसको। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेट वे उपकरण जिनका उपयोग दूर संचार लाइनों पे संचारित डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाएंगे बताएं? ड्राइव्स, ड्राइव्स बेज, मॉडेम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाएगा जल्दी से बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ये क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही है, कुछ लोग उसमें मॉडेम कर रहे हैं और कुछ लोग अलग अलग आंसर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? मॉडेम कहलाएगा। हमारा भी जो नेट चल रहा है किसकी वजह से चल रहा है? मॉडेम की वजह से चल रहा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। डेटा ट्रांसफर के लिए या डेटा आपका वितरण के लिए जिस इस्तेमाल किया जाता है, किसका किया जाता है? आपका मॉडेम का। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस कौन सी है? दो से अधिक अगर इसमें हमको नेटवर्क को स्थापित करना है, जोड़ना है, तो क्या कहलाएगा इसमें बताएं? हब, ब्रिज, गेटवे, या रिपीटर? तो क्या कहलाएगा जल्दी से बताएं। दो या दो से अधिक अगर हमको नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, तो ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। गेटवे इसका सही आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? कम्युनिकेशन आपका इसमें प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला कौन सा होता है इसमें आपका? HTTP, WWW, FTP, या TCP? तो क्या इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के द्वारा? इसका सही आंसर फटाफट बताएं जल्दी से आप लोग। हाँ बिल्कुल सही है प्रीति, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इंटरनेट द्वारा जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है आपका TCP का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये IP का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन ही क्या होगा आपका इसमें सही आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? या सिंपल में इसको अदर लैंग्वेज में ही बोल सकते हैं कि इंटरनेट का पहला जो आपका नेटवर्क है कौन सा है? पहला नेटवर्क कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, पहला इंटरवल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये है आपका आर्फानेट। आर्फानेट जो है आपका पहला नेटवर्क है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। और आप लोग जो नोट्स इसके PDF मिलेंगे, आप लोग इसको केवल उसको स्टोरेज मत बढ़ाइएगा, उसको लिखते चलिएगा या फिर याद रखते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 नंबर का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्फानेट, ये पहला नेटवर्क था, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निजी नेटवर्क के लिए बनाए गए स्थानीय या प्रतिबंधित संचार नेटवर्क को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका लोकनेट, इंटरनेट, वेवनेट, या अल्टरनेट? क्या कहलाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
ठीक है, तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंट्रानेट। क्या कहलाएगा आपका, इंट्रानेट कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, इसका सही 31 का सही आंसर क्या होगा, 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे इंटरनेट खाते में जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इंटरनेट खाता मतलब कि जहां पे आप पहले से क्या कर सके, उसमें अपने अकाउंट बना चुके हैं। तो अगर इंटरनेट पे पहले से आपका अकाउंट बन जाएगा तो क्या कहलाएगा, साइन इन कहलाएगा, साइन आउट कहलाएगा, लॉग इन कहलाएगा या लॉग आउट कहलाएगा। जब खाता बना हुआ है, आप अपने ही खाते में जा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा उसको बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। तो वो क्या कहलाता है आपका, हाँ तो ये कहलाता है इसमें आपका लॉग इन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल यूज में आप लोग के डेली आ रही हैं, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइन इन नहीं होगा, नहीं, हाँ साइन इन तब होता है जब आप पहली बार अकाउंट बनाते हैं। ये पहली बार आप अपना खाता जब बनाते हैं तब क्या होता है, आपका साइन इन होता है। लेकिन लॉग इन क्या होगा, जब पहले से आपका खाता बना हुआ है वहां पे आप इंटर करें तो क्या कहलाएगा, लॉग इन। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है। इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है बताएं इसमें। 64 बिट पैकेट में, फिक्स लेंथ पैकेट में, वेरिएबल लेंथ पैकेट में, या उपरोक्त में से सभी। तो इंटरनेट डेटा को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट डेटा को जो किया जाता है ये हो जाएगा आपका वेरिएबल में, वेरिएबल लेंथ पैकेट में। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं सूर्य प्रकाश, तो सही आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है। तो कौन सी सेवा है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल भी करते रहा करो आप लोग। तो कौन सा है सेवा जो पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है। 3D कौन यहाँ पे उपलब्ध कराता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 3D जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके माध्यम से, 3D दृश्य देते हैं गूगल अर्थ। गूगल अर्थ ही क्या है, पूरा 3D दृश्य देता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप इस्तेमाल करना या ऐप इस्तेमाल करना गूगल अर्थ का, तो वहां से आपका घर भी दिखेगा, है ना, आपके आसपास की गली भी दिखेगी, आपके गांव में अगर कुछ बड़ी चीजें बनी हुई वहां पे वो भी सब दिखेगा वहां पे, है ना। तो गूगल अर्थ आप लोग ट्राई करिएगा जो लोग नहीं किए हुए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं, उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करके इंटरनेट पे दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है। HTTP का, टेलनेट का, UTP का, या FTP का, किसका इस्तेमाल करके इंटरनेट पे दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। सभी लोग बताएं किसका इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फुल फॉर्म अगर देखोगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। इसका FTP का सही आंसर, इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी होगा। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके माध्यम से क्या है आपका फाइल प्राप्त किया जाता है आपका दूसरे कंप्यूटर से, है ना। यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल सही है आप लोग का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ना। ये बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज की क्लास जो है, कल वाला बेसिक क्लास था, लेकिन आज का एडवांस लेवल क्लास है। ये क्वेश्चन टॉप ट्रेंडिंग में रहते हैं, ये हमेशा रिपीट होते हैं। तो आपको इसको क्या करना है, अच्छे से इसको रट लेना है क्वेश्चन को, जितने करा रहा हूं मैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताएं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या सही आंसर होगा, FTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, HTTP का फुल फॉर्म जो होता है ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इसमें आपका सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन लॉक कर दिए हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राउजर एक HTTP है, कैसा HTTP है, सर्वर है, क्लाइंट है, एजेंट है, ये सभी है। तो ब्राउजर क्या है, ब्राउजर क्या है, कौन सा बताएं जल्दी से, क्या हो जाएगा इसमें आपका। मैंने पहले ही बताया था, जो इस्तेमाल करेगा वो क्या कहलाएगा, जो इस्तेमाल करेगा वो क्या कहलाएगा आपका क्लाइंट कहलाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, क्लाइंट ही क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर होगा। इसका डिटेल भी मैंने रख दिया है इसमें,
कि ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद सामग्री को एक्सेस करने और उसके साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है, यानी कि यह एक क्लाइंट प्रोग्राम है जो आपके डिवाइस और सर्वर के बीच में क्या करता है, डाटा का लेन देन करता है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें चाहे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? HTTP में क्लाइंट में सर्वर को भेजा जाने वाला इसमें संदेश क्या कहलाता है? रिक्वेस्ट कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा, डिमांड कहलाएगा, ये सभी कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा जल्दी से बताएं आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका रिक्वेस्ट कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वेब पेज के लिए किस कोड का उपयोग करके लिखा जाता है? वेब पेज में किस कोड का उपयोग करके लिखा जाता है? हाँ, 39 पे आ गए हम लोग इसमें। तो जल्दी से बताएं प्रीति, थोड़ा सा आप लोग नेट को क्या कर लीजिए और आगे कर लीजिए, लाइव पे आ जाइए, थोड़ा पीछे चल रहा हो आप अभी। तो वेब पेज के लिए किस कोड का इस्तेमाल करके संदेश लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML। ये ध्यान रखिएगा, है ना, किसका इस्तेमाल किया जाता है कोड का? यहाँ पे HTML का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे फटाफट करते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो जल्दी से बताएं कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार इसमें नहीं आता है? केबल, सैटेलाइट, DSL या डायल अप? तो किसका इस्तेमाल आपका इंटरनेट के लिए नहीं किया जाता है? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो इस्तेमाल नहीं होता है वो डायल अप का नहीं होता है, बाकी तीनों को ध्यान रखना है आपका, है ना। केबल, सैटेलाइट और DSL तीनों का ब्रॉडबैंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। अब ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है? अब आपको पता होगा ये, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, यहीं से आप इसका अर्थ निकाल सकते हो। .org का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षक से गैर व्यवसायिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में या संगठन के क्षेत्र में? तो किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है, सबको पता है। ORG मतलब क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना। क्या होगा आपका? ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है आपका? संगठन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें? सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक शैक्षणिक संस्था के डोमेन नाम में आमतौर पे निम्नलिखित होते हैं। शैक्षणिक संस्था का अगर कोई डोमेन नाम होगा तो इसमें लास्ट में क्या आएगा? कॉम आएगा, एजू आएगा, ORG आएगा, या इंसेट आएगा? तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसमें आपका? शैक्षणिक संस्था के डोमेन नाम में क्या आएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, शैक्षणिक संस्था के में क्या आएगा आपका? .edu आएगा, है ना। क्या आएगा? .edu आएगा। कुछ और जान लीजिए आप लोग, डॉट अगर इन आता है तो किसका है? इंडिया का रहता है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब पेज में एक शब्द जिस पे क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुल जाता है वो क्या कहलाएगा? URL, ठीक है, रेफरेंस, हाइपरलिंक या एंकर? तो वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पे ही दूसरा दस्तावेज खुल जाता है तो क्या कहलाएगा? मतलब अगर कोई कुल मिला के अगर कोई लिंक रहती है, जिसमें आपको व्हाट्सएप में कभी भेज देता हूँ, जब कहीं या वेबसाइट में कहीं लिंक देखते हो, तो अगर वो क्लिक करते हो दूसरा पेज खुल जाता है, तो लिंक क्या कहलाएगा आपका? बताएं जल्दी से, क्या कहलाएगा वो? वो लिंक क्या कहलाता है? ये लिंक कहलाता है आपका, इसमें बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइपरलिंक। क्या हो जाएगा आपका? हाइपरलिंक। या फिर आप PDF में देखे होंगे, मैंने जब PDF आपको भेजता हूं तो उसमें कुछ इमेज रहती हैं फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में, जैसे आदर्श IAS एकेडमी का एक चित्र रहता है उसमें, है ना, टेस्ट सीरीज के चित्र रहता है। तो अगर आप उस पिक को क्लिक करोगे, पिक को जैसे क्लिक करोगे तो वहां पे एक आपको पेज खुल जाएगा, है ना। कभी ट्राई करना, जो मैंने PDF सेंड किया हुआ है आज जो सेंड करूंगा, तो उस पिक पे जैसे क्लिक करोगे एक पेज खुल जाएगा टेस्ट सीरीज का हमारे। तो वही क्या कहलाएगा आपका? उसमें जो इस्तेमाल किया मैंने, क्या किया है? हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया हुआ है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाएं। वेब पेज को
पुनः लोड करने के लिए किस बटन को दबाते हैं इसमें? रीलोड का, कंट्रोल का, रेडो का या रिफ्रेश का? रीलोड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बताएं जल्दी से। सॉरी, वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है ये रिफ्रेश का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। रिफ्रेश जो कर रहे हैं उनका रीलोड नहीं होगा, रिफ्रेश जो कर रहे हैं उनका सबका सही आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं हम लोग। एक वेबसाइट के एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? एक वेबसाइट के एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक वेबसाइट के एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा आपका? यूआरएल के रूप में, डोमेन में, लिंक में या फिर वेब एड्रेस में? किसके रूप में जाना जाता है बताएं जल्दी से। ठीक है, वेबसाइट के एड्रेस को जो जाना जाता है किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, बिल्कुल सही है, यूआरएल। क्या हो जाएगा आपका? यूआरएल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म क्या है आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए इसका सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉगिन नाम पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहते हैं? लॉगिन नाम पासवर्ड इन सब के सत्यापन को क्या कहा जाता है बताएं? कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन या लॉगिन या साइन अप? तो क्या कहा जाता है बताएं जल्दी से। आप जब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं या फिर आपका इसमें और भी कई जगह पे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मांगा जाता है आपको, तो यही क्या कहलाएगा आपका? ऑथेंटिफिकेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी है। यानी कुल मिला के आपको अपनी पहचान बताना कि आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है ना? तो उसके लिए क्या कहलाएगा आपका? ऑथेंटिफिकेशन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा इसमें आपका, है ना? बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ध्यान से करना पड़ेगा आप लोग को, इसमें जल्दबाजी में नहीं करना है। गुप्त कुंजी इंक्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सीक्रेट की इंक्रिप्शन इज आल्सो नोन एज, क्या कहलाएगा बताएं जल्दी से, क्या कहलाता है ये? तो सिंपल सा है, प्राइवेट है, मतलब क्या कहलाएगा? प्राइवेट का एक ही ऑप्शन इसमें है, प्राइवेट इंक्रिप्शन कहलाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। पहले व्हाट्सएप भी इसका इस्तेमाल करता था, लेकिन अब क्या कर दिया इसने? सरकार को लागू कर दिया है कि सरकार इनका, हम लोग का डेटा देख सकती है, बाकी कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, क्योंकि सरकार को ही नहीं देखने दिया जाएगा तो सरकार कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी फिर तो क्राइम को, है ना? तो यहाँ पे पहले व्हाट्सएप इस्तेमाल करता था, लेकिन यहाँ पे अभी भी करता है, लेकिन सरकार बस देख सकती है। तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें है, प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस या सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस? तो क्या होना चाहिए बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन सेम सेम है इसमें, है ना? ऑप्शन सेम सेम है, लेकिन ध्यान रखिए क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें आपका, है ना? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सेम हो गए हैं, एक सी डी एक ही है, बात है, आप उसको कर सकते हो डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। XML का मतलब क्या होता है? XML का मतलब क्या होता है जल्दी से बताएं। एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सलेंट मार्कअप लैंग्वेज या एक्सटेंडेड मार्किंग लैंग्वेज? तो XML का मतलब क्या होता है जल्दी से बताएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, हाँ डी हैगा, डी ही मैंने क्यों कराया इसमें मनु। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा बी। एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं फिर हम लोग, है ना? अंतिम क्वेश्चन है, HTML में प्रयुक्त सभी टैग कीवर्ड के अंदर लिखे होते हैं, किस फॉर्म में लिखे होते हैं इसमें? HTML में प्रयुक्त सभी टैग किस फॉर्म में लिखे होते हैं जल्दी से बताएं। हाँ, वो सेम ऑप्शन ही था उसमें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम क्वेश्चन है ये वाला, सभी लोग बताएं, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? आपका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? डी हो जाएगा। ठीक है,
अब ध्यान रखिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग यहाँ पे हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, 10:15 सबको ध्यान से अच्छे से आना है। मैनेजमेंट की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, नया सब्जेक्ट है आप लोग के लिए, है ना, और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो 10:15 इसी चैनल पे आपका रहेगा मैनेजमेंट की क्लासेस, और ये वाली क्लासेस 2 बजे आपके कंप्यूटर की रहती है। लेकिन कल आपका ध्यान रखिएगा, कल मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 बजे, या फिर ऐसा कर सकता हूँ कि इसको क्या करते हैं अपन, ठीक है 2 बजे रखते हैं, 2 बजे अपन साइंस का कल मैराथन क्लास रखूंगा मैं इस पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हर संडे को अपन क्या करेंगे, मैराथन क्लास रखेंगे साइंस का, और फिर जैसे ही कंप्यूटर खत्म हो जाएगा तो साइंस की भी अलग से क्लास चलाएंगे, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस पहले हुआ करते थे टीम टीम, लेकिन अभी हमने इसको थोड़े दिन के लिए बंद रखा है, क्योंकि अभी टाइम मुझे मिल नहीं पाता है, ठीक है। 45 आपके सही हुए हैं, क्या बात है सूर्य प्रकाश, बहुत अच्छा है। कल का टॉपिक जो रहेगा इसमें, कल साइंस की क्लास रहेगी प्रांशु, कल के बाद मैं बता दूं क्या टॉपिक है इसमें, और मंडे टू सैटरडे आपका कंप्यूटर क्लास रहती है इसमें, ठीक है। कल एक साइंस की क्लास रखेंगे इसमें। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, और कोशिश करिए और ज्यादा सही हो आप लोग को इसमें।